गांव वालों ने कहा कि इमाम साहब आप अपना काम कीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। तो इमाम साहब ने ताज्जुब से पूछा, ये बताइए आपका क्या काम है और हमारा क्या काम है। कहा कि सुनिए, आपका काम है अजान दें, नमाज पढ़ें, अपनी तरफ से अपनी नमाज पढ़ें और पूरे गांव वालों की तरफ से भी आप ही नमाज पढ़ें। मुझे याद आया एक जुमला मैंने कहा कि मैं अपना काम करूंगा और आप लोग अपना काम करें। इस पे मुझे एक लतीफा याद आया मुफ्ती साहब। एक गांव में एक मुसाफिर एक मौलवी साहब का गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि जोहर का वक्त हो चला है, चलकर जोहर की नमाज मस्जिद में अदा करना। तो मस्जिद में गए, इंतजार करने लगे कि मुअज्जिन साहब आवेंगे, अजान देंगे, नमाज होगी, इमाम साहब आवेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, जमात के साथ नमाज अदा करके और फिर यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे। इत्तिफाक से 1 बज गया, 1:30 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए। उन्हें एहसास हुआ कि लगता है आज मुअज्जिन साहब छुट्टी में, इसलिए कोई अजान नहीं दे रहा और इमाम साहब भी लगता है छुट्टी में। तो उन्होंने खुद ही अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस अजान देने की देर थी, जो ही उन्होंने अजान दी पूरे गांव के लोग मस्जिद के अंदर जमा हो गए। बूढ़े भी आ गए, नौजवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए और मर्द तो आए, औरतें भी आ गई। इनको बड़ी हैरत हुई कि अब तक के कोई नहीं आ रहा था और जो ही अजान दी सारे लोग आ गए, हत्ता कि औरतें भी आ गई। ये औरतें किस लिए आई? तो बड़ी हैरत हुई। इन्होंने पूछा कि अभी तक आप लोग कहाँ थे, कहीं बाहर गए हुए थे पूरे गांव के लोग? तो गांव वालों ने कहा कि मौलवी साहब आप धोखे में ना पड़े, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आपको देखने के लिए, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? आपको देखने के लिए आए हैं। असल बात ये है, जब से ये मस्जिद बनी है उस वक्त से लेकर आज तक के इस मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद नहीं हुई, आज तक के अजान नहीं दी गई। इसलिए हम लोग ये देखने के लिए आए कि आया कौन शख्स है जिसने अजान दी। उसके बाद गांव वालों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप हमारे गांव में रह जाएं, आप अजान भी दें और नमाज भी पढ़ावें, हम लोग तनख्वाह आपको देंगे। इमाम साहब हैं यहाँ पर? अच्छा, नीचे गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि आप सबको नमाज पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप सब नमाज पढ़ेंगे तो मैं आपके यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। तो लोगों ने हाँ भर लिया कि ठीक है हम लोग नमाज पढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं? कहा कि नमाज पढ़ेंगे कि हाँ नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब रह गए, असर का वक्त हुआ, अजान दी, नमाज के लिए इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। मगरिब में भी कोई नहीं आया, इशा में भी कोई नहीं आया, फजर में भी कोई नहीं आया। मुकम्मल दिन 5 वक्त गुजर गए, एक आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। फिर दूसरे दिन 5 वक्त गुजर गए, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर 5 वक्त गुजर गए, कोई नहीं आया। जब 3 दिन मुसलसल कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया तो इमाम साहब ने सदर साहब को बुलाया और सदर साहब से कहा कि सदर साहब ये मेरा इस्तीफा लीजिए, मैं आपके यहाँ इमामत नहीं करूँगा। तो सदर साहब ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप लोगों ने वादा किया था नमाज पढ़ेंगे और कोई नहीं आ रहे, इसलिए मैं नहीं रहूंगा। सदर साहब ने कहा कि सुनो, मैंने आपको तनहा नहीं रखा है, आपको पूरे गांव वाले मिल के रखे, मैं अकेले आपका इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। पूरे गांव वालों को बुलाता हूं और गांव वालों के सामने आप बात कीजिए। अब पूरे गांव के लोग जमा हुए, इमाम साहब ने अपनी बात रखी तो गांव वालों ने कहा कि इमाम साहब एक बात सुनिए, आप अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए।
आप अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। तो इमाम साहब ने ताज्जुब से पूछा, ये बताओ कि मेरा काम क्या है और आप लोगों का काम क्या है। मैं अदब से गुजारिश, आपका काम है अजान दें, नमाज पढ़ें, अपनी तरफ से अपनी नमाज पढ़ें और पूरे गांव वालों की तरफ से भी आप ही नमाज पढ़ें। ये आपका काम है। और हम लोगों का काम ये है कि हम लोग जो है मजदूरी करके और नौकरी करके बिजनेस करके और आपके लिए तनख्वाह का इंतजाम करें। ये हम लोगों का काम है। अपना अपना काम कीजिए। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि सुनिए, हम पूरे गांव की तरफ से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम पूरे गांव वालों की तरफ से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमको इजाजत दीजिए, हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे। उसमें एक आदमी थोड़ा समझदार था, उसने कहा इमाम साहब आप नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं रखेंगे, लेकिन जाने से पहले एक काम कीजिए, आप हमें नमाज सिखला दीजिए, तन्हा मुझको नमाज सिखला दीजिए। मैं नमाज सीख जाऊंगा तो पूरे गांव वालों को डंडा मार करके नमाज पढ़ाऊंगा, मुझको सिखला दीजिए। इमाम साहब ने सोचा कि अच्छी बात है, एक आदमी की नमाज सीखने से अगर गांव वाले नमाजी हो जाएं, एक दिन और रुक जाते हैं। कहा कल फजर पढ़ के मेरे घर आ जाइए। कहा ठीक है। ये घर गए नमाज सीखने वाले और अपनी बेगम से कहा कि बेगम सुनो, सुबह इमाम साहब फजर बाद आएंगे और मुझे नमाज सिखाएंगे, मैं नमाज सीखूंगा, इसलिए रात ही में घर साफ सुथरा करो, झाड़ू लगाओ और बेहतर ये है कि नींव पोत कर रख दो। नींव पोत समझ रहे हैं? उस वक्त टाइल्स और मार्बल घर में नहीं होता था, मिट्टी का मकान था। कहा नींव पोत करके रख दो, इमाम साहब आवेंगे। बेचारी बेगम जो है फजर से पहले उठी और घर में झाड़ू लगाई, नींव पोत दी, मुसल्ला बिछा दी और ये भी उठा, गुस्ल किया और नया कुर्ता और नई लुंगी और नई टोपी पहन करके मुसल्ला पर बैठ गया। इमाम साहब फजर के बाद आए, अब नमाज सीखने की बारी आई, दोनों बैठ गए। इमाम साहब ने कहा कि सुनो, नमाज सीखने का तरीका ये है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हें पढ़ना है और मैं जो करूंगा वो तुम्हें करना है। मैं जो कहूंगा वो तुम्हें कहना है और मैं जैसा करूंगा वैसे तुम्हें करना है। कहा ठीक है हज़रत। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब ने कहा कि बेवकूफ आदमी है, अरे जितना पढ़ने के लिए कह रहे हैं उतना ही पढ़ो, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब को गुस्सा आया, कहा लगता है ये बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी कड़कदार आवाज में कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इमाम साहब को जलाल आ गया, कितना बर्दाश्त करेगा, आखिर वो भी तो इंसान है। जलाल आया तो उन्होंने एक तमाचा रसीद कर दिया, एक तमाचा गाल में रसीद किया। पहले ही कहा था ना कि जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना है। जब इसने गाल में एक तमाचा रसीद किया इमाम साहब ने, तो उसने भी इमाम साहब को एक तमाचा रसीद कर दिया। अब इमाम साहब को जलाल आया, सोचा इसके गांव में तो रहना नहीं है, लेकिन आज इसको छोड़ेंगे नहीं। इमाम साहब ने उसको उठाकर पटक दिया। अब पहले ही कह चुके थे कि जो मैं करूंगा वो तुम्हें भी करना है। वो थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन नमाज सीखने के लिए पूरी ताकत लगा करके और इमाम साहब को भी उठाकर पलट दिया। अब जब दोनों में उठा पटक शुरू हुआ, पटका पटकी, तो बीवी जो है वो खिड़की के अंदर से देख रही थी। खिड़की के अंदर से वो इस मंजर को कैद कर रही थी। वो अंदर से बोलती है, इमाम साहब अगर मुझको पहले से मालूम होता कि नमाज में इतना उठा पटक है तो घर नींव कर नहीं रखते, नींव पोत कर घर नहीं रखते, लेकिन मुझको तो मालूम ही नहीं था। अब फजर के बाद काफी देर हो चुकी थी, गांव के लोग भी आ गए। उन्होंने देखा कि आपस में उठा पटक है और इमाम साहब नीचे है और ये ऊपर है, तो ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए, छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अंदर से बेगम कहती है, आप लोग गलत फहमी के शिकार ना हो, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, नमाज सिखाई जा रही है।
झगड़ा नहीं हो रहा है, नमाज सिखाई जा रही है। जब दोनों को अलग किया तो जो नमाज सीखने वाला था उसने कहा कि इमाम साहब अगर मुझे पहले से मालूम होता कि नमाज में इतना मारा मारी और इतना उठा पटक होगा तो मैं नई लुंगी और नया कुर्ता पहन करके नहीं रहता। देखिए ये जहालत है। जब जहालत थी तो ये नौबत थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जहालत नहीं है। आज हर गांव में उलमा है, हर गांव में मकातिब हैं, हर गांव में हुफ्फाज हैं, हर गांव में कुर्रा हैं, हर गांव में अहले इल्म हैं। आज ऐसी नौबत नहीं है। आपने मस्जिद बनाने का इरादा किया है, ऐ हीरोडी के मेरे नौजवानों और ऐ हीरोडी के मेरे जिम्मेदार भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने अल्लाह के घर की तामीर का इरादा किया है, अल्लाह के घर की तामीर का आपने मनसूबा बनाया है। आपके जलसे की निस्बत बहुत आला है, आपका इरादा बहुत आला है। मुझे उम्मीद है आपके इस इरादे पर जो है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कामयाब करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके इरादे को शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मस्जिद ये अल्लाह का घर है। इस रुए जमीन पे सबसे पहले, इस रुए जमीन पे सबसे पहले अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ है।